हम सब स्टार स्टफ से बने हैं। ये सिर्फ एक पोएटिक फ्रेज नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स और उसमें हमारे स्थान के बारे में एक फंडामेंटल ट्रूथ है। सोना, जो सबसे कीमती धातुओं में से एक है, तारकीय विस्फोटों स्टेलर एक्सप्लोजन्स में बना था। इसकी उत्पत्ति अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में हुई है। सुपरनोवा में भारी तत्व बनते हैं। एक ऐसे तारे की कल्पना करो जो हमारे सूरज से कई गुना बड़ा है और अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। यही वो कॉस्मिक कॉल्ड्रन है जहां सोना बनता है। तारा एक सुपरनोवा में फट जाता है, जिससे अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकलती है और सोने सहित इसके नए बने तत्व कॉस्मोस में बिखर जाते हैं। सुपरनोवा ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से हैं। वे पूरी आकाश गंगाओं से भी ज्यादा चमकते हैं और अरबों सितारों के संयुक्त प्रकाश को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये विस्फोट अविश्वसनीय रूप से रचनात्मक हैं। वे ब्रह्मांडीय विकास के इंजन हैं। विस्फोट से निकलने वाली शॉकवेव्स नए बने तत्वों को ले जाती है। सोना इंटरस्टेलर मीडियम में फैल जाता है और भविष्य की पीढ़ियों के सितारों और ग्रहों के निर्माण खंडों से समृद्ध करता है। अरबों साल पहले हमारा सौर मंडल गैस और धूल के घूमते हुए बादल से ज्यादा कुछ नहीं था। एक नेबुला जो अनगिनत सुपरनोवा के अवशेषों से समृद्ध था। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह बादल अपने आप सिकुड़ने लगा। सिकुड़ते ही यह तेजी से घूमने लगा। इस बवंडर के केंद्र में हमारे सूर्य का जन्म हुआ। उसकी न्यूक्लियर फर्नेस जीवन में फूट पड़ी। नवजात सूर्य से निकलने वाली भीषण गर्मी और विकिरण ने शेष गैस और धूल को बाहर की ओर धकेल दिया, जहां यह आपस में टकराकर ग्रहों का निर्माण करने लगी। पृथ्वी अपने प्रारंभिक दौर में चट्टान का एक पिघला हुआ गोला थी, जिस पर क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं, कमेट्स की बमबारी हो रही थी। इस शुरुआती बमबारी ने हमारे ग्रह पर पानी और अन्य वाष्पशील पदार्थ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन यह अपने साथ कुछ और भी लेकर आई। सोना। पृथ्वी से टकराने वाले क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं में उन प्राचीन सुपरनोवा के अवशेष थे, जिनमें सोने के छोटे छोटे कण भी शामिल थे। लाखों वर्षों में इस सुनहरी बारिश ने हमारे ग्रह पर भारी मात्रा में सोना जमा कर दिया, जिससे यह कीमती धातु यहां आ गई। सेक्शन 5, शुरुआती मुलाकातें, मानवता की सोने की पहली झलक। सोने का प्रारंभिक इतिहास समय के अंधेरे में डूबा हुआ है, प्रागइतिहास में खो गया है। सोना अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दुर्लभता के साथ मनुष्यों को पहली बार देखने से ही मोहित कर लेता है। अधिकांश धातुओं के विपरीत, जिन्हें अयस्कों से निकालने की आवश्यकता होती है, सोना अक्सर अपने मूल रूप में दिखाई देता है। नदी के किनारों पर या चट्टान में जड़ा हुआ चमकता है। हमारे पूर्वजों की कल्पना करो, शायद पाषाण युग, स्टोन एज में, इस चमकदार पीली धातु का पहली बार सामना करते हुए। इसकी चमक प्रकृति में किसी भी चीज से अलग ने उत्सुकता और आश्चर्य को जगाया होगा। काम करने में आसान और धूमिल होने के लिए प्रतिरोधी, सोने ने जल्दी ही शुरुआती औजारों, आभूषणों और अनुष्ठानिक वस्तुओं में अपना रास्ता खोज लिया। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि सोने पर पहली बार मिस्र में 3000 ईसा पूर्व में काम किया गया था और संभवतः दुनिया के अन्य हिस्सों में इससे भी पहले। सोने का आकर्षण, इसकी अंतर्निहित सुंदरता और स्थायित्व सांस्कृतिक सीमाओं से परे था। यह दुनिया भर की सभ्यताओं में शक्ति, धन और देवत्व का प्रतीक बन गया। सेक्शन 6, प्राचीन सभ्यताओं में सोना शक्ति, धन और देवत्व का प्रतीक। मिस्र के पिरामिडों से लेकर पूर्व कोलंबियाई अमेरिका के मकबरों तक, मेसोपोटामिया के महलों से लेकर प्राचीन भारत के मंदिरों तक, सोने ने मानव इतिहास पर अपनी चमक छोड़ी है। इसकी दुर्लभता, सुंदरता और जंग के प्रतिरोध ने इसे किसी भी अन्य सामग्री के विपरीत प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक महत्व के साथ बनाया। प्राचीन मिस्र में सोने को सूर्य देवता रा, सन गॉड रा के साथ जोड़ा जाता था। इसकी चमक सूर्य की जीवनदायिनी शक्ति का प्रतिबिंब थी। फिरौन सोने से सजे हुए थे। उनके मकबरे खजानों से भरे हुए थे, जो उन्हें बाद के जीवन में साथ देने के लिए थे। टूटनखामुन का सोने का मुखौटा, सोने की कला में मिस्र वासियों की महारत का प्रमाण, प्राचीन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से एक है। प्राचीन यूनानियों और रोमनों में सोने के प्रति समान श्रद्धा थी। उन्होंने इस कीमती धातु से उत्तम आभूषण, सिक्के और मूर्तियां बनाई।
इसका उपयोग अपने मंदिरों, अपने घरों और खुद को सजाने के लिए किया। सोना धन, हैसियत और दैवीय कृपा का प्रतीक था, शक्ति और समृद्धि का एक ठोस प्रतिनिधित्व। सेक्शन 7, अन्वेषण का सुनहरा आकर्षण, एल डोराडो से कैलिफोर्निया गोल्ड रश तक। सोने का आकर्षण, धन और रोमांच का वादा सदियों से अन्वेषण और विजय को हवा देता रहा है। सोने के खोए हुए शहरों की किंवदंतियां महाद्वीपों में फुसफुसाते हुए खोजकर्ताओं को अज्ञात क्षेत्रों में ले गई हैं, उन्हें विश्वासघाती समुद्रों और क्षमाशील परिदृश्यों का सामना करने के लिए प्रेरित किया है। एल डोराडो की कथा, सोने का पौराणिक शहर जिसे दक्षिण अमेरिकी वर्षावन की गहराई में कहीं मौजूद माना जाता है, ने 16वीं शताब्दी में स्पेनिश विजय प्राप्तकर्ताओं, स्पेनिश कॉन्किस्टडर्स की कल्पनाओं को मोहित कर लिया। इस सुनहरे मृग तृष्णा की उनकी अथक खोज, जबकि अंततः निरर्थक रही, दक्षिण अमेरिका के विशाल क्षेत्रों की खोज और विजय का कारण बनी। सदियों बाद 1848 में कैलिफोर्निया में सटर्स मिल में सोने की खोज ने एक अलग तरह की सोने की हड़बड़ी को जन्म दिया। जीवन के सभी क्षेत्रों के भविष्यवक्ता अमीर बनने के वादे से लालच में आकर कैलिफोर्निया चले गए, जिससे राज्य की जनसांख्यिकी बदल गई और अमेरिकी इतिहास का पाठ्यक्रम हमेशा के लिए बदल गया। सेक्शन 8, स्वर्ण मानक और उसके बाद वित्त में सोने की बदलती भूमिका। मानव इतिहास में सोने की भूमिका आभूषणों और कला में इसके उपयोग से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसकी कमी, स्थायित्व और विभाज्यता ने इसे विनिमय का एक आदर्श माध्यम बना दिया, जिससे सदियों से वैश्विक वाणिज्य को आकार देने वाली मौद्रिक प्रणालियों की नींव पड़ी। सदियों से कई राष्ट्र स्वर्ण मानक, गोल्ड स्टैंडर्ड का पालन करते थे, एक ऐसी मौद्रिक प्रणाली जिसमें किसी देश की मुद्रा का मूल्य सीधे सोने की एक निश्चित मात्रा से जुड़ा होता था। इस प्रणाली ने स्थिरता का एक पैमाना प्रदान किया और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाया, क्योंकि सोने का सीमाओं के पार आंतरिक मूल्य था। जबकि अधिकांश देशों द्वारा स्वर्ण मानक को त्याग दिया गया है, सोना वैश्विक वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक्स सोने के पर्याप्त भंडार रखते हैं। आर्थिक अनिश्चितता के समय में एक सुरक्षित संपत्ति, सेफ हेवन एसेट के रूप में इसके स्थायी मूल्य को पहचानते हैं। सेक्शन 9, टेक्नोलॉजिकल गोल्ड, एक प्राचीन तत्व के लिए नए अनुप्रयोग। सोना, जिसे कभी मुख्य रूप से इसकी सुंदरता और मौद्रिक महत्व के लिए महत्व दिया जाता था, ने 21वीं सदी में आश्चर्यजनक तकनीकी अनुप्रयोगों वाली सामग्री के रूप में नया जीवन पाया है। इसकी अनूठी विशेषताओं, जिसमें इसकी उत्कृष्ट चालकता, जंग के प्रतिरोध और जैव अनुकूलता, बायोकम्पैटिबिलिटी शामिल है, ने इसे विभिन्न क्षेत्रों में अपरिहार्य बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोने का उपयोग इसकी उत्कृष्ट विद्युत चालकता और ऑक्सीकरण के प्रतिरोध के कारण कनेक्टर्स, कॉन्टैक्ट्स और सर्किटरी में किया जाता है। यह स्मार्टफोन और कंप्यूटर से लेकर अंतरिक्ष यान और चिकित्सा उपकरणों तक हर चीज में विश्वसनीय सिग्नल ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है। सोने के परावर्तक गुण, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज और अत्यधिक तापमान का सामना करने की क्षमता इसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अमूल्य बनाती है। इसका उपयोग हीट शील्ड, अंतरिक्ष यात्री के वाइजर और उपग्रहों के घटकों में किया जाता है, जो उन्हें अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों से बचाते हैं। सेक्शन 10, स्थायी आकर्षण, सोने का कालातीत महत्व। मरते हुए सितारों के भीतर अपने ब्रह्मांडीय मूल से लेकर हमारे जीवन में अपनी स्थायी उपस्थिति तक सोना अरबों वर्षों से और विशाल दूरी से हम तक पहुंचने के लिए यात्रा कर चुका है। इसने सभ्यताओं के उत्थान और पतन को देखा है, अन्वेषण और विजय को बढ़ावा दिया है और मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया है। आज सोना अपनी सुंदरता, दुर्लभता और स्थायी मूल्य से हमें आकर्षित करता रहता है। यह हमें सुशोभित करता है, हमारे निवेशों की रक्षा करता है और तकनीकी प्रगति को सक्षम बनाता है। एक कीमती धातु से कहीं अधिक सोना हमारे ब्रह्मांडीय अतीत के लिए एक ठोस कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह याद दिलाता है कि हम सभी स्टार स्टफ से बने हैं, जो सितारों की ज्वलंत क्रूसिबल में जाली है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना और उसके रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं, सोना निस्संदेह हमारी कहानी में एक भूमिका निभाता रहेगा।
जो इस उल्लेखनीय तत्व की स्थायी शक्ति और आकर्षण का प्रमाण है।